हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 40। सुबह सुबह अभी के ख्याल से नैना डिस्टर्ब हो गई। अंदर आकर वह स्कूबी का सर सहलाने लगी। विपिन जी सुबह की सैर पर गए हुए थे और आराधना किचन में थी। नैना ने बाहर से आवाज लगाई, मम्मा चाय बन रही है, तुम्हारी दोस्त उठ गई? आराधना ने किचन से ही आवाज देकर कहा। नैना ने बीन बैग पर पसरते हुए कहा, नहीं, वो दोनों सो रही हैं। नैना फिर स्कूबी के बालों में हाथ घुमाने लगी। कुछ देर पहले अभी के ख्याल से वह परेशान हो गई थी। अभी उसके दिमाग में एक जगह बना चुका था और नैना उसे चाहकर भी नहीं निकाल पा रही थी। आराधना नैना के लिए चाय लेकर आई। तब तक शीतल भी नहाकर नीचे आ चुकी थी और आराधना से कहा, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम इतनी जल्दी नहा ली? आराधना ने कहा। शीतल उनके पास आई और कहा, हाँ आंटी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। जब इंदौर में थी तब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, बस तब से ही। ये तो बहुत अच्छी आदत है, वरना इस घर में तो ऐसे इंसान भी हैं जिनके नहाने, खाने और सोने का कोई टाइम नहीं है। आराधना ने बीन बैग पर पसरी नैना को देखकर कहा, लेकिन नैना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शीतल मुस्कुरा उठी तो आराधना ने बड़े प्यार से उसका गाल छूकर कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। शीतल सोफे पर आ बैठी और नैना को देखकर कहा, सुबह सुबह तुम्हारा फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? मिस नैना, अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो ये लोग फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सोचते हुए नैना ने कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं, चाय नहीं पीना इसलिए। तुम बताओ, नींद अच्छे से आई या नहीं? हाँ यार, बिल्कुल घर जैसा माहौल था और सुकून तो इतना था कि पूछो मत, शीतल ने कहा। कुछ देर बाद रुचिका भी चली आई और सैर से विपिन जी भी लौट आए। सभी हॉल में बैठे ही थे कि आराधना सबके लिए चाय लेकर आ गई। सभी सुबह की चाय की चुस्कियां लेने लगे। हल्की ठंड थी। अभी चाय पी ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। 5 फुट 8 इंच का, अच्छी कदकाठी, सांवला रंग, क्लीन शेव, बालों को जेल से सेट किया हुआ, कैप्री और टी शर्ट में अपनी पीठ पर बैग टांगे एक लड़का घर में दाखिल हुआ। उसे देखते ही विपिन जी और आराधना के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और नैना ने मुंह बना लिया। लड़के ने बैग उतार कर रखा और आराधना विपिन जी के पैर छुए। अरे मोंटी, तुम तो रात में आने वाले थे ना, इतनी देर कैसे कर दी? विपिन जी ने कहा। मोंटी उनके बगल में आ बैठा और कहा, क्या करूं अंकल, ट्रेन इतनी लेट थी ना, पूछो मत। कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, आराधना ने उठते हुए कहा। तो मोंटी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस बैठा लिया और कहा, अरे आंटी, मैं बाद में पी लूंगा, आप बैठो। और नैना की ओर देखकर कहता है, और बेटा जी, दिल्ली रास आ रहा है कि नहीं? दिल्ली अच्छा है मोंटी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैना ने कहा, तुमसे मिलने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। 2 दिन पहले ही अंकल ने बताया था कि तुम आ रही हो, तो बस चला आया, मोंटी ने कहा। डैड की पेट में कोई बात नहीं टिकती, नैना ने विपिन जी की ओर देखकर कहा और फिर मोंटी को देखने लगी। मोंटी विपिन जी के दोस्त का बेटा है। मोंटी के मम्मी पापा पिछले 10 सालों से यहीं लखनऊ से कुछ दूर चित्रकूट में रहते हैं। मोंटी नैना का हम उम्र है और बचपन से ही दोनों साथ साथ खेलकर बड़े हुए थे। फिलहाल मोंटी बीकानेर में नौकरी करता है। जब उसे पता चला कि नैना घर आ रही है तो वह भी चला आया। जब से मोंटी की फैमिली लखनऊ छोड़कर चित्रकूट गई थी, तब से ही नैना और मोंटी के बीच बातें कम हो गई। दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए। मोंटी के पापा चाहते थे कि नैना उनके घर की बहू बने, लेकिन नैना और मोंटी दोनों ने ही यह कहकर मना कर दिया कि दोनों अपनी दोस्ती खत्म करना नहीं चाहते। शीतल और रुचिका चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मोंटी उनकी ओर देखा तो मुस्कुराकर कहा, हाय, आप लोग शायद नैना की दोस्त हो? हाँ, वो रुचि है और वो शीतल, नैना ने कहा। अच्छा नाम है, मैं मानव शर्मा, लेकिन घर में सब मोंटी बुलाते हैं, मोंटी ने कहा। तो हम लोग आपको क्या बुलाएं? रुचिका ने कहा। जो आपको अच्छा लगे, मोंटी ने कहा और फिर आराधना की ओर मुड़कर कहा, आंटी, बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, प्लीज आप कुछ अच्छा सा बना दीजिए। भुक्कड़ इंसान, ट्रेन में कुछ खाने को नहीं मिला था? नैना ने कहा। मिला था, लेकिन अच्छा नहीं था, और फिर तुमसे बहस करने के लिए खाना भी जरूरी है ना, कहकर उसने नैना के बाल खींचे और भाग गया। नैना उससे मारने उसके पीछे भागी। उसके जाने के बाद आराधना ने शीतल और रुचिका से कहा, ये दोनों ऐसे ही हैं,
इतने बड़े हो गए लेकिन इनका बचपना अभी तक नहीं गया। रुचि, शीतल, आप दोनों नाश्ते में क्या लोगे बेटा? आंटी आप जो बनाए, आपके हाथ का कुछ भी चलेगा, शीतल ने कहा। विपिन जी उठे और कहा, आप सब बैठो। और बैठो क्यों, मैं तो कहता हूँ घर देखो, बाहर गार्डन है और बहुत सी चीज़ें देखने को, वो सब देखो। तब तक मैं नहा कर आता हूँ, उसके बाद सब मिलकर नाश्ता करेंगे। जी अंकल, कहकर शीतल और रुचिका उठकर बाहर बरामदे में आ गई। बरामदे में स्कूबी बैठा था और दयाल गाड़ी धो रहा था। शीतल ने सोचते हुए रुचिका से कहा, नैना और मोंटी दोस्त है तो उस रात फ़ोन कहीं मोंटी का तो नहीं था नैना के लिए? क्या बोल रही है, देखा ना नैना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, कैसे झगड़ रहे थे दोनों, रुचिका ने कहा। हाँ लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, शीतल ने कहा। क्या समझ नहीं आ रहा? रुचिका एकदम से उसके सामने आ गई। यही कि आखिर नैना को लड़कों से क्या प्रॉब्लम है? अभी के इतना अच्छा होने के बाद भी नैना उसे भाव नहीं देती है, शीतल ने कहा। क्योंकि वो ऐसी ही है, वो दुनिया को उस नज़र से देखती ही नहीं है जिस नज़र से हम लोग देखते हैं। और ये किसने कहा उसे सब लड़कों से प्रॉब्लम है? वो देख सामने, कहते हुए रुचिका ने सामने इशारा किया। शीतल ने देखा नैना और मोंटी दोनों साथ साथ हंस रहे थे। शीतल उन्हें देखती रही तो रुचिका ने कहा, नैना को हर लड़के से नहीं बल्कि उन लड़कों से प्रॉब्लम है जो दिखावा करते हैं, अच्छा बनने का नाटक करते हैं। नैना के साथ रहते हुए इतना तो जानने लगी हूँ उसे। रुचिका की बात सुनकर शीतल को खुद पर शर्म आई और उसने कहा, सॉरी यार, मैं तो बस। तुमने सही कहा, नैना हम सबसे अलग है, बस वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। नैना की नज़र शीतल और रुचिका पर गई तो उन लोगों को भी अपने पास आने का इशारा किया। रुचिका और शीतल उसके पास चली आई। रुचिका मोंटी के बिल्कुल बगल में ही खड़ी थी। उसने मोंटी को देखा, हंसता हुआ बड़ा प्यारा लग रहा था। हंसने की वजह से उसके बाएं गाल में छोटा सा गड्ढा भी पड़ रहा था। मोंटी शीतल से बात कर रहा था। बातों के हिसाब से उसे शीतल काफ़ी इंटेलिजेंट और सुलझी हुई लगी। रुचिका से उसकी ज़्यादा बात नहीं हुई तो रुचिका ने भी खुद से बात नहीं की। कुछ देर बाद मोंटी ने कहा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। मोंटी वहाँ से चला गया। नैना रुचिका और शीतल को अपने साथ लेकर झूले के पास आई और तीनों उस पर बैठ गई। कितना सुकून है यहाँ, है ना? नैना ने कहा। थैंक यू हमें यहाँ लाने के लिए, शीतल ने नैना को हक करते हुए कहा। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम दोनों जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो, अपना घर समझ के, नैना ने कहा। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन दिल्ली में कहाँ रहेंगे अब, दूसरा घर भी नहीं देखा हम लोगों ने, रुचिका ने कहा। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी सब सेट, नैना ने कुछ सोचते हुए कहा। तीनों वहीं बैठकर बातें करने लगी। आधे घंटे बाद आराधना ने उन सबको नाश्ते के लिए बुलाया। नैना और शीतल, रुचिका तीनों अंदर चली आई और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। नैना को उन्हीं कपड़ों में देखकर आराधना ने कहा, बेटा नहा तो लो, अपने ही घर में कौन नहाता है मॉम, आप नाश्ता दो, नैना ने प्लेट सीधी करते हुए कहा। विपिन जी और मोंटी भी आ बैठे। मोंटी ने जीन्स और लाइट ग्रीन रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। वह बिल्कुल रुचिका के बगल में ही बैठा था और रुचिका को उससे थोड़ी बॉडी स्प्रे की महक आ रही थी। आराधना ने सबको नाश्ता परोसा। उन्होंने नैना की पसंद का मसाला डोसा और सांभर बनाया था, साथ में नारियल की चटनी और इडली भी। सभी नाश्ता करने लगे। सब सही चल रहा था कि आराधना के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और उनसे बात करते हुए थोड़ा अपसेट हो गई। उन्होंने फ़ोन रखा और डाइनिंग के पास आकर नैना से कहा, नैना दिल्ली में क्या किया तुमने? आराधना की बात सुनकर नैना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे लगा शायद आराधना को फ्लैट वाली बात पता चल गई है। उसने चुप रहना ही सही समझा और गर्दन झुकाए खाती रही। जवाब न मिलने पर आराधना ने थोड़ा सख्ती से कहा, नैना मैंने कुछ पूछा है, दिल्ली में क्या किया तुमने? अरे आरू आराम से, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? उसे ठीक से खा लेने दो, बाद में बात कर लेना, विपिन जी ने बीच बचाव करते हुए कहा। हाँ आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है, जरा पूछिए इससे क्या किया इसने, आराधना ने कहा तो नैना बोल पड़ी। क्या किया है मैंने तुम्हें सुमी आंटी के घर जाकर उनसे मिलने को कहा था। क्या किया तुमने वहां जाकर? और ये क्या है, किस्मत फटी पड़ी है, ऐसे कौन बात करता है बेटा, आराधना ने कहा तो रुचिका और शीतल भी नैना की ओर देखने लगी और रुचिका ने मन ही मन कहा, बस इतना ही, अभी तक इसकी बकैती नहीं सुनी आंटी आपने। विपिन जी ने सुना तो उन्हें याद आया कि नैना ने उन्हें इस बारे में भी बताया था। वह नैना के बिल्कुल बगल में ही बैठे थे। उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अब जवाब दो, मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना।
वो मैं मतलब उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में। नैना ने सांभर से भरी कटोरी में चम्मच घुमाते हुए कहा। मजाक? ऐसे मजाक कौन करता है बेटा? सुमी कितना हर्ट हुई होगी। कोई अपने रिश्तेदारों से बात करता है क्या? आराधना ने कहा। नैना को थोड़ा गुस्सा आ गया तो उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, आखिर मैंने अपने रिश्तेदारों का क्या बिगाड़ा है? जरा फिर से कहना, आराधना ने कहा तो नैना की आवाज़ धीमी होगी और फिर धीरे से बड़बड़ाई, आखिर मैंने अपने रिश्तेदारों का क्या बिगाड़ा है? आराधना ने मोंटी की ओर हाथ करके कहा, मोंटी बताना जरा। शीतल और रुचिका बड़े इंटरेस्ट के साथ सब देख सुन रही थी। मोंटी मुस्कुराया और गला साफ करते हुए कहने लगा, सो तुम जानना चाहती हो कि तुमने अपने रिश्तेदारों का क्या बिगाड़ा है? शर्मा अंकल जो कि मेरे पापा हैं, उनकी वाइफ को तुमने ही जाकर कहा कि वो छत पर खड़े होकर पड़ोसन को ताकते हैं। तुम्हारी राधा मौसी ने जब तुमसे शादी के बारे में पूछा तो तुमने उनसे कहा कि तुम लेस्बियन हो। तुम्हारे अंकल जो तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से करवाना चाहते थे, उस लड़के को तुमने गालियों के इतने वर्जन सुनाए कि वो तुम्हें देखने तक नहीं आया। हमारे पड़ोस वाली गुप्ता आंटी, उन पर तुमने एक बार स्कूबी को छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पापा को बुरा भला कहा था। फेसबुक, इंस्टा, हर सोशल साइट पर तुम उन्हें ट्रोल करती रहती हो। उनका फ़ोन नहीं उठाती, उनके सवालों का जवाब नहीं देती। इसके बाद भी तुम्हें जानना है तुमने क्या किया है, तो मेरे पास तुम्हारे कारनामों की पूरी डायरी पड़ी है। मोंटी एक सांस में सब कह गया। रुचिका और शीतल ने सुना तो दोनों अवाक सी नैना की तरफ देखने लगी। नैना खामोशी से सब सुनती रही और फिर कहा, कोई उंगली करे तो मैं सीधा हाथ तोड़ने में विश्वास रखती हूँ, और आपके रिश्तेदारों को कहो कि वो मेरी ज़िंदगी में दखल देते ही क्यों है जब उनसे सच बर्दाश्त नहीं होता। बेटा वो रिश्तेदार है हमारे, तुम्हारा अच्छा ही सोचते हैं इसलिए कह दिया होगा, आराधना ने कहा। इंद्रधनुष सबके सब, नैना ने कहा। मतलब? आराधना ने कहा, मतलब सतरंगी चूती है। अब नाश्ता करने देंगी आप या रिश्तेदारों के नाम पर और लेक्चर देना आपको? लेकिन शीतल और रुचिका के सामने वह घर की लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, इसलिए चुपचाप नाश्ता करने लगी। विपिन जी उन्हें शहर घुमाने का प्रॉमिस किया था, इसलिए नाश्ता करने के बाद नैना नहाने चली गई। शीतल किचन में आकर आराधना से बात करने लगी। मोंटी भी नाश्ता करने के बाद उठकर चला गया। रुचिका नाश्ता करने के बाद फ़ोन पर बात करते हुए बरामदे में चली आई। उसने अपनी मम्मी से बात की और नैना के घर होने की बात बताई। बात करते हुए ख्याल नहीं रहा और बरामदे के कोने में टेबल पर रखा हुआ लैंप नीचे जा गिरा। रुचिका ने कॉल कट की और जैसे उसे उठाने लगी, एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया और खून आने लगा। दर्द की वजह से उसकी आवाज़ निकल गई। रुचिका ने वो टुकड़ा निकालने की कोशिश की तो कुछ ही दूर खड़े मोंटी ने कहा, छूना मत। मोंटी की आवाज़ पर रुचिका ने उस ओर देखा। मोंटी उसके पास आया और कहा, ये कैसे हुआ? वो गलती से लैंप गिर गया था, मैं उठा रही थी तो। रुचिका ने कहा, उसे दर्द हो रहा था। रुको मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ, कहकर मोंटी अंदर चला गया और कुछ देर बाद वापस आया। उसके हाथ में एक डिब्बा था। उसने रुचिका को सीढ़ियों के पास आने को कहा और खुद उसके बगल में बैठ गया। उसने डिब्बे से डेटॉल और कॉटन निकाला। मोंटी ने रुचिका का हाथ जैसे ही अपने हाथ में लिया, रुचिका को एक खूबसूरत एहसास अंदर तक छू गया। मोंटी ने कॉटन पर डेटॉल लिया और घाव पर लगाया तो रुचिका की सिसकी निकल गई। थोड़ा चलेगा, सॉरी, मोंटी ने फूंक मारते हुए कहा। रुचिका ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ को मोंटी के हाथ में देख रही थी। उसने जब टुकड़े को निकालना चाहा तो रुचिका की फिर आह निकली। ये देखकर मोंटी ने कहा, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में। रुचिका ने एक बार उसकी आंखों में देखा तो बस दिखते ही रह गई। मोंटी ने पकड़कर वो छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया और वह कॉटन रख दिया। रुचिका ने अपनी नजरें हटा ली। मोंटी ने चोट पर दवा लगाई और पट्टी बांधते हुए कहा, ज़्यादा गहरी नहीं है, शाम तक ठीक हो जाएगी। हाँ, एंटीबायोटिक जरूर ले लेना और पानी से थोड़ा दूर रखना। थैंक यू, रुचिका ने अपना हाथ देखते हुए कहा। अरे इट्स ओके, मोंटी ने उठते हुए कहा और डिब्बा लेकर अंदर चला गया। रुचिका सामने देखते हुए सोच में डूब गई। दयाल ने आकर शीशे उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दिए। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 40। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया। लव यू जिंदगी सॉन्ग को आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो, वो भी मेरी आवाज़ में।